भर में लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाली है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को मिशन 29 का टारगेट लेकर चली बीजेपी सफल हो पाएगी या फिर कांग्रेस पिछले आम चुनाव के परिणाम की अपेक्षा ज्यादा सीटें जीत पाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरण में मतदान हुआ था और राज्य और केंद्र के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मिशन 29 को लक्ष्य बनाकर काम किया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने 2019 के प्रदर्शन को सुधारने का दावा किया। अब देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में कौन बाजी मारेगा, इसके रुझान एग्जिट पोल में आ गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में मध्य प्रदेश में एनडीए को 61% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया के वोट प्रतिशत में 2% की गिरावट हो सकती है। दरअसल न्यूज नेशन नेटवर्क के सर्वे में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अलग अलग एजेंसियों के सर्वे में भी बीजेपी कांग्रेस पर भारी दिख रही है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 से 29 तो कांग्रेस को 1 सीट, एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 से 28 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 से 29 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलने का दावा किया गया है। आईबीसी 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 27 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एमपी में संभावित वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 61% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया के वोट प्रतिशत में 2% की गिरावट हो सकती है। विपक्षी खेमे को 33% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत एमपी में 2% और अन्य का 4% है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 58%, कांग्रेस को 34% और बीएसपी को 2% वोट मिले थे। साफ है, जो बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मिशन 29 को लक्ष्य बनाकर काम कर रही थी, अब वही बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों से इत्तेफाक रख रही है। सूबे के मुखिया ने मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर खुशी जताई। मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर आभार भी मानता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, परिश्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजना और विकास, इस आधार पर मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने जो 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही थी, मुझे विश्वास है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब हम 58 से 68% वोट शेयर प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। तो वहीं एग्जिट पोल को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि रामगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहाँ एग्जिट पोल करना था तो उसको इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? राधौगढ़ से लेकर सुसनेर तक एक ही दिन में एक साथ वोट डाल करके बाहर आ रहे लोगों से पूछना कि किसको वोट दिया और एग्जिट पोल तैयार करना संभव नहीं। इसके लिए कम से कम 100 लोगों से ऊपर की टीम चाहिए। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल्स में राजगढ़ शामिल नहीं है।
मेरी अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाए। राजगढ़ में चुनाव आप सबकी कड़ी मेहनत और जनता के समर्थन से लड़ा गया है। बस एक काउंटिंग वाले दिन की मेहनत बाकी है। हमारे मतगणना एजेंट से बस एक अनुरोध और है, जब तक नतीजा घोषित न हो जाए तब तक अपनी टेबल न छोड़ें। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे। जबकि दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एग्जिट पोल के रिजल्ट को लेकर के ट्वीट किया है। छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के प्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है और आगामी 4 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा। आप सबको मतगणना कार्य के लिए पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी मेहनत, कुशलता और निर्भय होकर निभाएं। बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा और मनोबल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए। मतगणना के समय फॉर्म 17C का मिलान सही तरीके से करें और ईवीएम खुलने का समय ध्यान से देखें। किसी तरह के दबाव में ना आए। छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। परिणाम अच्छे आएंगे। एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, एग्जिट पोल के द्वारा भाई चुनाव तो हम लोग लड़े हैं। अब भोपाल की फिजा हमको मालूम है कि भोपाल में क्या होने वाला है। भोपाल में कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में कम से कम 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी और ये रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल का रिजल्ट अलग है और जनता के पोल का रिजल्ट 4 तारीख को आ जाएगा। साफ है, एक और जहां एग्जिट पोल बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आया है, तो वहीं कांग्रेस इस एग्जिट पोल से खुश दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अब सभी को इंतजार 4 जून का है, जहां एग्जैक्ट आंकड़े सबके सामने आएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।